नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण कौन था और भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस जानकारी को। क्या आप जानते हैं कि भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका का किया था हरण। अम्बा की वजह से ही भीष्म पितामह युद्ध में अर्जुन से हुए थे पराजित। कहते हैं दोस्तों, काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, जो कि अपूर्व सुंदरियां थीं। काशीराज अपनी कन्याओं का स्वयंवर कर रहे थे, तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले जा रहे थे। तब राजा साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जल्दी ही भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अम्बा राजा साल से प्रेम करती थी और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। अम्बा ने भीष्म से उसे जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। कहते हैं भीष्म काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे और शीघ्र ही भीष्म ने काशीराज की 2 कन्या अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से कर दिया। जब अम्बा ने भीष्म से बताया कि वह साल्व से प्रेम करती है और उसे ही अपना पति मान चुकी है, तो भीष्म ने बिना किसी विरोध के अम्बा को सोमदेव के राजा साल्व के यहाँ भेज दिया। लेकिन साल्व ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि वह बलपूर्वक हरण की गई कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने उसका सभी के सामने अपमान किया है। बेचारी अम्बा अत्यधिक दुखी होकर हस्तिनापुर लौट आई और उसने भीष्म को सारा हाल सुनाकर कहा। तब भीष्म ने विचित्रवीर से कहा कि अब अम्बा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर भी अम्बा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब तो बेचारी अम्बा ना तो इधर की रही और ना ही उधर की। कोई मार्ग न देखकर अम्बा ने भीष्म से कहा, हे गंगे, अब मेरा क्या होगा। आप मुझे हर कर लाए थे, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वे अजीब से धर्म संकट में फंस गए और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देकर उससे विवाह करने से मना कर दिया। कहते हैं दोस्तों, अम्बा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। उसे सारा दोष भीष्म का ही लगा है। वह भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी और उसने भीष्म को पराजित करने के लिए अनेक राजाओं से सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। कहते हैं सारे क्षत्रियों से परेशान होकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अम्बा की करुण कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। कहते हैं दोनों ही कुशल योद्धा व दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने अम्बा से कहा, बेटी, जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में चले जाओ। परंतु अम्बा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की।
कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अम्बा को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। कहते हैं भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद अम्बा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अम्बा दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। अम्बा ने घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष वेश धारण कर लिया। अब लोग उसे शिखंडी के नाम से पुकारने लगे। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गए। भीष्म स्त्री पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री के रूप से पुरुष बना था। इसी वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। कहते हैं अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया और भीष्म बाणों की सैया पर आ गए और शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। ओम हरि। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं इस प्यारे से वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।